अगर ये सब्सक्रिप्शन आपका भी टेंशन है ना, तो विद इन 5 मिनट्स ये टेंशन हम एकदम खत्म करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं और थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो सबसे पहली बात तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो एक स्कूल, कॉलेज, जिम खाना, जिसको भी आप सब्सक्राइब करते हो, जिसका सर्विस आप लेना चाहते हो, उसके बदले में वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज होता है, क्या प्रॉब्लम अराइज होता है, एक तो यहाँ पे करंट ईयर दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे लास्ट ईयर का वैल्यू भी दिया हुआ है, और तीसरा यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का भी वैल्यू दिया हुआ है। और ये सब कहां दिया हुआ है, ये दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर या तो फिर एडजस्टमेंट में। अब ये बात हमेशा ध्यान रखने का कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, करंट ईयर का वैल्यू चाहिए। ये समझ लो आप अच्छी तरह से कि आपको अकाउंट में, वैसे भी हमको तो 1 अप्रैल से 31 किसी भी साल का जब आप अकाउंट्स करते हो तो 1 अप्रैल 31 मार्च उतना ही चाहिए होता है, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। तो अगर इस साल के अंदर लास्ट ईयर का कोई भी वैल्यू इसमें इंक्लूड है तो वो आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। इज इट, लास्ट ईयर का कोई भी वैल्यू जो गए साल नहीं आया होगा या नहीं दिया होगा, वो इस साल आपने पे किया है तो वो यहां से हट जाएगा, जिसको आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर बोलते हैं, वो यहां से हट जाएगा। ठीक है, आपने इस साल में अगले साल का कोई भी पैसा आपके पास रिसीव हुआ होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, एडवांस बोलते हो, वो भी यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। करेक्ट है। तो ये बात ध्यान रखने का कि करंट ईयर में अगर कोई वैल्यू लास्ट ईयर का आया है तो यहां से माइनस कर दोगे, करंट ईयर में कोई भी अगले साल का वैल्यू आया है तो वो भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। होप सो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसको हटाता हूं मैं यहां से और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा हुआ है कि ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस। क्या क्या बनाया मैंने आपके सामने वो डिस्कस करता हूं। सब्सक्रिप्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ का, एनपीओ का मेन इनकम होता है, जो जितने भी मेंबर सब्सक्राइब करेंगे उनको सब्सक्रिप्शन फीस देना है। 200 मेंबर, 400 मेंबर एडजस्टमेंट में आपने देखा होगा। वो लास्ट ईयर भी का भी पैसा हो सकता है, वो करंट ईयर का भी पैसा हो सकता है, वो नेक्स्ट ईयर का भी पैसा हो सकता है, 3 साल का पैसा हो सकता है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम इन दोनों के साथ हमको डील करना है कि इसको किस तरह से डील करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग होगा, एडवांस होगा, करंट ईयर है, लास्ट ईयर है, कैसे समझते हैं, एक तुरंत समझते हैं इसको। क्या करना है आपको, 1 लाख रुपए का समझो ड्यूरिंग द ईयर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। क्या बोला, 1 लाख रुपया रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारे पास दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीस। अब क्या बोलता है कि आउटस्टैंडिंग है, कभी का है, लास्ट ईयर का। ये गए साल के बैलेंस शीट में दिखा सकता है, गए साल के बैलेंस शीट में दिखा सकता है कि ये जो पैसा रिसीव हुआ है उसमें लास्ट ईयर का पैसा रिसीव्ड हुआ है। क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। इस लाख रुपए के अंदर लास्ट ईयर का 5,000 रुपीस आउटस्टैंडिंग था, वो इस साल रिसीव हुआ है। तो आप मुझे बताओ आप क्या करोगे, इसमें रहने दोगे, हटा दोगे, कि क्या करोगे? तो कॉमन सेंस की बात है, वो जो मुझे इस साल में करंट ईयर में रिसीव हुआ है वो मेरा पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से माइनस कर दूंगा। तो ये हो गया माइनस हाउ मेनी था, कितना, 5,000। तो मेरा बैलेंस आ जाएगा 95,000, यहां पे बच जाएगा 95,000। ओके, अब रही बात इस 20,000 रुपीस की, ये क्या दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि ये एडवांस पेमेंट है। कभी का एडवांस पेमेंट है, लास्ट ईयर का। अभी आप मुझे एक लॉजिक वाली बात बताओ, अगर करंट ईयर में किसी ने लास्ट ईयर अगर किसी ने एडवांस भरा होगा, ये मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, गए साल अगर मुझे किसी ने एडवांस दिया होगा तो वो कौन से साल को बिलोंग करता है? तो गए साल का एडवांस है तो गए साल से हो गया माइनस, तो वो किस साल को बिलोंग करता है, इस साल को। आपने गए साल इसलिए माइनस किया क्योंकि वो इस साल को बिलोंग करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है कि लास्ट ईयर का एडवांस है तो आप क्या करने जा रहे हो, उसको ऐड करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, ऐड। तो ये जो आपने माइनस किया वो था आउटस्टैंडिंग, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, बोलते रहने का बार बार। फिर लास्ट ईयर का जो एडवांस होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। एग्जैक्टली ऑपोजिट जो करंट ईयर में होता है। वही बात अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होगा तो बोलो फटाक से क्या होता है, ऐड होता है। वही करंट ईयर का एडवांस होगा तो फटाक से बोलो क्या होता है, लेस होता है। ये काम ऑपोजिट होता है, कहां पे, यहां पे। अगर लास्ट ईयर का है तो ऐड होगा, ये लास्ट ईयर का होगा तो क्या होगा, लेस होगा। ऑपोजिट काम करता है। उसके पीछे का लॉजिक अभी हमने डिस्कस किया। तो ये एडवांस है, कभी का है, लास्ट ईयर, तो सीधी सी बात है वो इस साल को बिलोंग करता है। ये हो गया 20,000। अब यहां से प्लस कर देते, 5, 11, 1,15,000 टोटल आ गया। अब दिखा रहा है एडजस्टमेंट में, बोलता है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसको क्या कर दोगे, ये मेरे यही साल को बिलोंग करता है तो आप इसको ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 1,25,000।
और बोल रहा है करंट ईयर का एडवांस आपने दिया है, जो अगले साल को बिलोंग करता है, वो इस साल का पैसा नहीं है, तो आप यहां से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका बैलेंस बाहर आ जाएगा। 1,25 में से 15 माइनस किया, 1,10,000। ये तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अबाउट दी आउट सब्सक्रिप्शन। अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऐसे बहुत सारे वीडियो लाइन अप है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू।